So now let's discuss about the third relationship that is WG is equal to ES. तो देखो इसको अगर मुझे प्रूफ करना हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमनली यूज्ड इन इनिशियल चैप्टर्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो देखो अगर मुझे इसको प्रूफ करना हो तो एक अजम्पशन मैं यहाँ ले सकती हूँ। अजम्पशन इज़ दैट VS इज़ इक्वल टू 1, यानी कि अगर मैं सॉलिड्स के वॉल्यूम का जो क्वांटिटी है उसको 1 मान लूँ कि सॉलिड्स का वॉल्यूम 1 है, तो उस केस में होगा क्या। देखो ये यानी कि मैंने बोला कि ये जो सॉलिड्स हैं इसका वॉल्यूम हो गया 1। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होती है वॉइड रेशियो के हिसाब से कि वॉइड रेशियो क्या होता है। वॉइड रेशियो होता है E इज़ इक्वल टू VV अपॉन VS, राइट। एंड इफ़ VS इज़ 1 तो VV की वैल्यू क्या हो जाएगी E, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ मिली कि इतना जो है ये पूरा वॉल्यूम होता है वॉइड का, इसकी वैल्यू आ गई वॉइड रेशियो के बराबर, ठीक है ना। अच्छा चलो यहाँ से मुझे समझ में आया, ठीक। अच्छा अच्छा, अगर सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन होता है कि वॉइड में कितना पानी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज़ E, तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, राइट, तो मेरे पास निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू ES। ES, तो यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल गई कि वाटर का वॉल्यूम तो आ गया E इंटू S। जब वाटर का वॉल्यूम E इंटू S हो गया तो अब देखो अब क्या कर सकते हैं आगे। आगे यहाँ देखना, देखो अगर मैं गामा सॉलिड्स की बात करूँ, गामा क्या होता है, वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, राइट। गामा इज वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एंड व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ 1 तो आपके पास वेट ऑफ सॉलिड्स निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1, गामा एस की वैल्यू आ गई वेट ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आया ये वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू गामा एस। अब ये गामा एस किसके बराबर होगा, एक तो गामा एस ये रिलेशन होता है, एक आप बोल सकते हो कि अगर आपको जी पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रूव करना है हमें जी के टर्म्स में, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वेट ऑफ एनीथिंग जो कि जिसकी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, है ना। और हमारे पास WS ये जो वेट ऑफ सॉलिड है वो निकल के आ गया गामा इसके बराबर, तो गामा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी G गामा W। गामा इसकी वैल्यू होगी G गामा W, तो यहाँ रख देते हैं, ये चीज़ हमारे पास आया G गामा W। ये G गामा W आया। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो वॉल्यूम पता है हमें वाटर का, तो देखो गामा W की वैल्यू क्या होती है, गामा W इज़ अगेन वेट ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर ES है, यहाँ से वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा क्या ES गामा W। तो ये चीज़ मेरे पास निकल के आ गई क्या ES गामा W, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्या करूँ टोटल वेट निकाल लूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ रख दूँ ES गामा W इस, अच्छा यहाँ से अब देखो ये चीज़ निकल के आ गई है ES गामा W। और पिछले रिलेशंस में हमने एक चीज़ सीखी थी कि वेट ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट W इंटू वेट ऑफ सॉलिड, है ना। मतलब वाटर कंटेंट से मल्टीप्लाई कर दो आपको वेट ऑफ सॉलिड से, तो आपको क्या मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर। तो यानी कि वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड क्या है G गामा W, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ गामा W कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ES इज़ इक्वल टू WG। इस तरीके से यहाँ पे आप क्या करते हो, ये चीज़ प्रूव कर सकते हो। इट इज़ जस्ट अ लॉजिक कि आपने किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करी। तो ये हो गया ES इज़ इक्वल टू WG का कॉन्सेप्ट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब सम यूनिट वेट्स के बारे में रिलेशंस देखते हैं। जैसे कि आपके पास एक, अगर आपको बल्क यूनिट वेट का रिलेशन देखना है तो बल्क यूनिट वेट जो है वो आपका होता है, यानी टोटल यूनिट वेट गामा T लिख सकते हो इसको, है ना, वो होता है GS
प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। अच्छा, ये एस जो है सबस्क्रिप्ट है, मतलब सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। 1 प्लस ई नीचे है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? दिस वी हैव टू प्रूव नाउ। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो अब आपके पास एक चीज़ तो है, वही आप बनाओ पूरा का पूरा सेम डायग्राम, ठीक। अगर मैं इस पूरे डायग्राम को क्या करूं, यही चीज़ है हमारे पास, यही हम अजम्पशन लेके चलेंगे इस बार भी कि वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स पेस्ट इट। अब देखना, तो देखो आपके पास ई की ये वैल्यू है, ई एस की ये वैल्यू है। अब यहाँ पे हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल इज़ व्हाट, गामा टी। अब क्या होगा, मतलब कि टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ही तो होगा, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ टोटल वेट आपका है क्या क्या, देखो टोटल वेट है जी गामा डब्लू प्लस ई एस गामा डब्लू, यही तो है टोटल वेट। तो जी गामा डब्लू प्लस ई एस गामा डब्लू, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम है 1 प्लस ई, ठीक है ना, 1 प्लस ई। अब यहाँ पे नथिंग बट गामा डब्लू कॉमन है, निकाल लो, जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। देखो कितना ईजी है, जब एक बार आपने ये फेस डायग्राम बना लिया, फेस डायग्राम आपको क्लियर है, हर चीज़ आप जो है ईजीली आप इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे आया होगा फॉर्मूला, आपको समझ में आ रहा है। देखो टोटल ये जो आपके यूनिट वेट्स होते हैं दैट इज़ नथिंग बट वेट अपॉन वॉल्यूम, तो आप इस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट यूनिट वेट। अब ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू।